एक पुराना वीडियो सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी का चलाना चाहता हूँ, वो देखिए। जब संभवतः दीपू सरकार की या किसकी हत्या हुई थी उधर, दीपू चंद्र दास की बांग्लादेश में, उस वक्त की है। ये जो है, जब हत्या हो रही थी उधर बांग्लादेश में हिंदुओं की, उस वक्त का था। और संत समाज जो है गले में उस बच्चे का, लड़के का वो पोस्टर लेकर के और सड़कों पे आ गया था बंगाल में कि हमारे हिंदुओं की हत्या उधर हो रही है। और उस वक्त का ये दृश्य है। इसको रीइंफोर्स करने का और आज पुनः दिखाने का एक ही अर्थ है कि यह बंदा शुभेंदु अधिकारी पूरे कैंपेन ट्रेल में आउट एंड आउट, जैसे ठीक है कि मामा जो है हिमांता उधर कह देते हैं कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, वो लोग हमको वोट देता नहीं है, तो हम उन लोगों का वोट नहीं चाहिए। सीधा है उनका, वो स्पष्टवादी हैं। ये थोड़ा सा डेविएट करते हैं कि आप जो कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं जो हमारा साथ हम उनका साथ, कि राष्ट्रवादी मुसलमान है, ठीक है, वेलकम है, हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ रहो, तुम देश के विकास के लिए। ये नहीं साला कोने में बैठ के बम बना रहे, ये नहीं करना है। गुल का डिब्बा मिला तो उसमें बारूद और कील भर के और सुतली बांध लिए धड़ाक से और बोले कि फोड़ दे क्या कहीं जा करके, वो मत करो। तुम अगर देश में योगदान देना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम। और अभी हाल ही में उन्होंने बोला कि अभी मुस्लिम इलाकों का गिनती हुआ है तो ममता थोड़ा आगे चल रही हैं, अभी हिंदू इलाके का चालू होगा काउंटिंग तो मैं आगे आ जाऊंगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीतूंगा। और वो जीते भी। नंदीग्राम के बारे में वही बोला कि वहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए मेरा मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो थोड़ा कम है, परंतु भवानीपुर में हिंदू ज़्यादा है तो मेरा मार्जिन ऑफ विक्ट्री अधिक होगा। क्यों चाहिए आपको इस तरह का रेडिकल सीएम? क्योंकि वामपंथी यही शब्द यूज करते हैं ना। ऐसे ही मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता है भाजपा को, जिस तरह से फॉर एनी रीजन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से हिंदुत्व का भार अपने कंधों पे ढोया 12 वर्षों से, अब उसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम जो है चिढ़ जाते हैं कि यार ओवर मत कीजिए। तो उनको क्या है कि अभी जो मैंने विनम्र कसाने वाले दोस्त का पॉडकास्ट में मैं यही बोल रहा था कि गिव हिम सम रेस्ट। और बाकी जो 50 से 60 के बीच की आयु के जो भी इनके पास नेता है, जो चीफ मिनिस्टर से अभी 5 है, आप एक लाइन खींचोगे बड़ा बढ़िया खींच जाता है, उसमें बीच में मध्य प्रदेश है तो तू नहीं भाई, ऐसे कर दीजिए आप। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, हिमांता विश्व शर्मा एंड टू सम एक्सटेंट पुष्कर सिंह धामी, ये आप देखोगे ये 5 लोग पॉलिटिकली आप पाओगे कि ये यंग है, राजनीतिक रूप से यंग है। जहां देवेंद्र फडणवीस उतना अधिक ये वाला जो है ना एस्पेक्ट कि हम मदरसा बंद करवा देंगे, ये नहीं कर रहे, बट वो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, वहाँ निवेश लाने में बहुत अधिक फोकस्ड है। तो उनका एक सेपरेट आप कह लो कि एक उनका अलग डायमेंशन वो एक अलग ऐड करते हैं इन द ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर दैट बीजेपी हैज़ एज ऑफ नाउ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ उनके बारे में कि लॉ एंड ऑर्डर सॉर्ट आउट कर दिया, और उसके बाद बाकी चीज़ें, $1 ट्रिलियन इकॉनमी। आज मैं एक समाचार मैंने आज शेयर भी किया ट्विटर पे कि 1.5 लाख नौकरियां जो है आ रही है, ठीक है, वो चुनाव के समय में आ रही है, पर हर वर्ष
ऑन एन एवरेज 1 लाख करके, मतलब 10 वर्षों में 10 लाख नौकरियां वहाँ पे दी गई हैं और पदों की घोषणा हुई। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि शिक्षा में 8 साल से बेसिक शिक्षा वाले में नहीं हो रहा है, तो संभवतः इस बार वाले में हो। और ठीक है, वो चुनाव के समय में कुछ नौकरियां दी जाती हैं, लोगों को ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं, जो भी है। बट उन्होंने जो है इस बात पे भी ध्यान दिया, रोजगार सृजन पे भी, निवेश भी ला रहे हैं। MOUs 9-9 लाख करोड़ के साइन हुए हैं योगी आदित्यनाथ के समय में। अब MOU कितना फ्रक्टिफाई होता है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट इंटेंट आपका सही है कि हम 9 लाख करोड़ का साइन कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ का आएगा एक्चुअल में, 3 लाख का आएगा, ठीक है, फॉर स्टार्ट इट इज़ गुड। उसके बाद हम कुछ सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे अपने नोएडा के तर्ज पे, गाजियाबाद के तर्ज पे, एंड धीरे धीरे जो है विकास आएगा। फिर आपको अब हिमांता का एक मॉडल है कि भाई हमको पहले आंतरिक सुरक्षा के दृष्टि से बाह्य सुरक्षा वाला जो कार्य है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस, जो जनसांख्यिकी में बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, हम उसको कैसे रोक सकें। प्लस रेडिकलाइजेशन इनसाइड द टेरिटरी जो है मदरसों के कारण है, अतिक्रमण है, उसको हम कैसे हटाएं, वो भी चल रहा है। उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट के वर्क्स भी हो रहे हैं। अब आप इसको जो शुभेंदु अधिकारी अब आए हैं, इनसे आप जोड़ करके देखिए, ये भी उसी तरह से अनअपोलोजेटिक है कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको बंगाल को बंगाल देना है, जो इसकी अस्मिता है, जो इसकी आइडेंटिटी है, जो इसका योगदान रहा है, जो एक देश को लीड करता था एक समय में। मतलब भारत का मुझे लगता है 1/4 या 1/5 भाग GDP का केवल बंगाल देता था, एक ऐसा भी समय था। और अभी वो 5% पे समझौता आ गया, उलट गया है, मल्टीपल जो है 20 गुना 5 था, 5 गुना 20 टाइप का हो गया, ये स्थिति हो गई है। ऐसे में वी नीड इंडिविजुअल्स लाइक शुभेंदु अधिकारी। और ऐसा नहीं है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मोदी आएगा तो हिंदू जो है नंगी तलवारें लेकर के दौड़ते मिलेंगे, वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। शुभेंदु अधिकारी भी है तो ऐसा नहीं है कि ये पोग्रोम टाइप का चालू हो जाएगा कि मुसलमान जहां मिल रहे हैं, नहीं, वो नहीं होने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और वो तरीका जो है, एक साथ अचानक से सारे घोड़े नहीं खोलने चाहिए। एसेस कीजिए सिचुएशन, बैठिए और एक फेज्ड मैनर में कैसे आप अतिक्रमण मुक्त कीजिए, जो बलात्कारों का संस्थानीकरण चल रहा था उसको, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेप हो रहा था उसको आप हटाइए। उसके बाद जितने पुलिस के लोग थे आपके करप्ट, उनके ऊपर लो, और धीरे धीरे आप लोगों में विश्वास जताते रहो। अभी क्या है कि क्रोध है, और क्रोध इतने वर्षों से बिल्डअप हो रहा था, तो वो क्या है कि 1-2 ऐसी घटनाएं होंगी तो क्रोध अलग तरीके से उबल करके आ सकता है और वो सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा, या फिर दंगे होने लगेंगे इधर उधर। दूसरा चीज ये है कि यदि आप जो लेजिटिमेट कंसर्न है, आपके PA को मार दिया गया, आप उस पर भी मैसेजिंग के लिए रिएक्ट नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो बैड। तो अभी शुभेंदु अधिकारी, मतलब कुछ चुनिंदा केसेस जो है उनको तो तुरंत, और सबसे अच्छा होगा पकड़ा जाए, एनकाउंटर करो, 4-5 एनकाउंटर होगा, अपने आप लोगों का जो क्रोध है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा। आप 100 लोगों को जेल में डाल दो और 3 को एनकाउंटर कर दो, राह में जहां मिले बलात्कारी है, बोलो कि हम लोग ले जा रहे थे और ये पुलिस का गन उसके जेब से, मतलब होल्स्टर से निकाल के उसको मारने की कोशिश कर रहा था, भागने लगा और फिर मुठभेड़ में वो मारा गया। ये क्लासिक कहानी है और वही रिपीट होती है हर बार। मर्डरर और रेपिस्ट के साथ मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रकार की दया दिखानी चाहिए। अगर उनका एनकाउंटर हो जाए, 2 से 3 एनकाउंटर मैं बोल रहा हूं कि 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में यदि होता है पुलिस के द्वारा, लेजिटिमेट जो अपराधी हैं, लोगों का जो अभी क्रोध है वो धीरे 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 शांत हो जाएगा। दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग। और उसके बाद आप जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीड अप कीजिए,
इन लोगों को 2-4 को फांसी मिले, जो लगातार रेप करवा रहा है वो सबको 7-7 साल की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उनकी फांसी होनी चाहिए। गो फॉर इट। बाद में ठीक है वो हाई कोर्ट जाएगा और यहाँ जाएगा, बट आपके ट्रायल कोर्ट्स इन सारे जघन्य अपराधों को उसी तरह से ट्रीट करें जैसे इनको करना चाहिए। ये आपका एक मतलब एस्पेक्ट होना चाहिए जिसपे लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी अभी होनी चाहिए और होगी। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं सरकार को सलाह दे रहा हूँ, नहीं भाई, शुभेंदु अधिकारी आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी या अमित शाह आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम उनको, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं और गवर्नेंस की दिशा कहाँ जाती हुई मुझे दिखती है, कि ये मुझे होता हुआ दिखता है। लॉ एंड ऑर्डर जो ही सॉर्ट आउट होगा ना, अपने आप निवेश जो है इधर आने लगेगा, क्योंकि आपके पास जलमार्ग बहुत उन्नत हैं, बंगाल में नदियाँ बहुत हैं, उसके बाद आपके पास समुद्री रास्ता है, उसके बाद फर्टाइल लैंड है, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत में होते हुए एक आइलैंड की तरह जो है इसको बनाकर रखा था, जहाँ पे बिजनेसेज को पेनिट्रेशन नहीं था कि वहाँ जाके कोई कुछ करना चाहे, वहाँ जाना चाहता था उसको सरकार के द्वारा ही भगा दिया जाता था। जो ही लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा, बिजनेसेस आने लगेंगे एंड पैरेलली आप थोड़ा सा, और आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो कर्ज लेना पड़े, आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप सेंटर से जो है वो कुछ कीजिए, आप उसके डेवलपमेंट के लिए गो आफ्टर द डेस्टिट्यूट्स एंड पुअर। उनके जीवन को यदि आप सुधारना आरंभ करोगे, अपने आप देखोगे दे आर वेरी इंडस्ट्रियस पीपल लाइक दोज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कोई भी पंगु बन के और मतलब दूसरों पे आश्रित रह के कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रहना चाहता। उनको आप छोटा से छोटा उनको जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, उनके इलाके में कोई पावर प्लांट बन गया, कुछ भी बन रहा है, दे विल गो फॉर इट। छोटा छोटा दुकान करके और ये सब करके दे विल लिव देयर लाइफ नाइसली, और गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिले, भयमुक्त वातावरण मिल जाए, नथिंग बेटर देन दैट। तो ये मुझे लगता है 2-3 प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर आप क्लिनजिंग करो, एजुकेशन में जो ये लोग वामपंथी और इस्लामीकरण करके गए हटाओ, पूरा बांग्ला को चेस्ट बांग्ला एकदम बनाओ, लोगों को बताओ कि हमारी संस्कृति है क्या। ये सारा कुछ करने की आवश्यकता है। और अब हम शुभेंदु अधिकारी का बयान, हम आज 2 क्लिप है हमारे पास, वो चलाएंगे। যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করবে। কথা কম কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। চার্জশিট প্রকাশের দিন মাননীয় নেতা অমিত শাহজি 2টো প্রতিশ্রুতি বাংলার লোককে দিয়েছেন। সন্দেশখালী থেকে আর্জিকর হয়ে যত মা বোনেদের উপরে কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় অমিত শাহজি চার্জশিট প্রকাশের দিন ঘোষণা করেছিলেন যে পশ্চিম বাংলায় ইনস্টিটিউশনাল করাপশন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে রিটার জাজকে দিয়ে কমিশন বসানো হবে এবং উপযুক্ত ভাবে আপনাদের সরকারি অর্থ যারা নয়ছয় করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব। यहाँ पे एक जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता होता है उसकी तरह ही बोल रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो काम करेगी। और प्रायोरिटी एरिया चार्जशीट जितना हुआ है, कल वाले वीडियो में जो हमने आपको बताया 12,500 FIR अलग अलग हुए हैं। 161 FIR जघन्य अपराधों के हैं, वो इंस्टीट्यूशनल करप्शन क्या है? टोलबाजी जो चल रहा था, मतलब ऐसा करप्ट प्रैक्टिस जिसको मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया और इतना व्यापक कर दिया। एक होता है कि ऑफिस गए और आपको एक बार घूस देना पड़ा, अगली बार हो सकता है ना देना पड़े, इस टाइप का।
या आपके यहाँ बिजली वाला आया, बोला कि मीटर हम तब लगाएंगे जब आप थोड़ा 50 रुपया दोगे, ठीक है। एक तो ये होता है। एक होता है कि आपने इसको नॉर्म बना दिया है कि यहाँ से जाओगे तो इतना पैसा दे के जाओ, और उसका मतलब वो कोई ऐसी एंटिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट भी वो नहीं है, बस मांगा जा रहा है। क्राइम का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है? संदेश खाली टाइप का, कि रेप हो रहा है, पार्टी के ऑफिस में रेप हो रहा है, पार्टी के ऑफिस में बुलाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, पिता के सामने खींच करके बेटी का रेप हो रहा है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जा रही है। इसको नॉर्मलाइज कर दिया कि एज इफ नथिंग हैपेंड। सीएम खुद ऐसा बोलने लगती है कि वो तो रात में 7 बजे के बाद घूमने काहे निकली थी। मतलब 15 साल से हो तुमने अपने सड़कों को, बंगाल जैसी जगह में तुमने क्यों इतना घटिया बना रखा है, क्यों गुंडे जो है तुम्हारे घूमते रहते हैं कि लड़की 7 बजे के बाद नहीं निकल सकती। आज के टाइम में ये भी नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब कुछ है, और फिर भी 7 बजे के बाद लड़की निकलेगी तो उसका रेप हो जाएगा। पार्क स्ट्रीट रेप केस में भी इसी तरह का विचित्र बयान आया था। एक और कोई रेप केस था। मतलब 6-7 जगह पे ममता बनर्जी ने इतने घटिया बयान दिए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके कि लज्जा होती है कि एक वुमेन चीफ मिनिस्टर होकर और इतने समय से सत्ता में है, कोई ऐसा बोल कैसे सकता है। क्यों? क्योंकि आपने क्रिमिनल्स को, करप्ट ऑफिसर्स को, करप्ट लोगों को, करप्ट प्रैक्टिसेस को, सबको आपने संस्थागत कर दिया, उसका संस्थानीकरण कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। उस पे इन्होंने बोला फिर संदेश खाली का जो हुआ वो तो इनका फोकस एरिया है। ये सब जो है सरकार की प्रायोरिटी है, और ये वही मैं बोल रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का ये हिस्सा है कि भाई हमको ये सारा कुछ करना है। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী ও কলকাতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার জাগ্রত ভূমি এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। তাই আজ কথা কম কাজ বেশি, যে গুরু দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন পালন করার চেষ্টা করব। এবং আমি নয়, আমরা 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 সংগঠন সর্বোপরি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করলাম। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो बंगाल सांस्कृतिक राजधानी थी, जो कोलकाता और बांग्ला जो है बंगाल, जो आध्यात्मिक चेतना का केंद्र हुआ करता था, वो हम रिवाइव करेंगे, वो हम लाएंगे। जिसको नष्ट कर दिया था टीएमसी वालों ने, उससे पहले कम्युनिस्ट ने, उससे पहले कांग्रेस वालों ने, उसको हम वापस लाएंगे। वो गौरव हमें वापस लाना है। और हम कथा कम दायित्व बेसी, मतलब बातें कम करेंगे और अपने ऊपर काम करने का दायित्व अधिक लेंगे कि हमें भाई एक्चुअल में काम करना है। मैं यहाँ बात अधिक करने नहीं आया हूँ, और आमी नहीं आमरा, मतलब हमारा है, ये मेरा नहीं है, ये हमारा है। तो लोगों की सामूहिकता का, उनकी ऊर्जा का प्रयोग करके और एक सरकार के रूप में या एक समाज के रूप में कैसे हम बंगाल को और बेहतर बना सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे वो बोल रहे थे। अब इसी पे अमित शाह भी वहाँ पे थे और उन्होंने भी कई चीज़ों पे बोला है। मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलिदान पे भी बोला है और भी अन्य चीज़ों पे बोला है, उनको भी सुनते हैं। और यह भी मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि पार्टी की जीत का आर्किटेक्ट यदि राज्य के स्तर पे शुभेंदु अधिकारी थे, तो उनके साथ इन टेंडम काम करने वाले अमित शाह ही थे। वहाँ पे रह करके उन्होंने जो किया है, जिस तरह के स्पीचेस दिए, जिस तरह का लगातार छोटी बड़ी सभाएं की, वो जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक भाजपा के लोगों के लिए केस स्टडी है कि अभेद्य किले को कैसे जा कर के उसके गढ़ में रह के, जहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था 2021 में, वहाँ पर जा कर के किस तरह से उन्होंने रौंद दिया अपने शत्रुओं को।